without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। सॉरी मनमोहन सिंह सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह सर, क्योंकि आप एक ऐसे देश में आपने देश की सेवा की जहां पे आपकी जो इज्जत आपको मिलनी चाहिए थी शायद वो नहीं मिली। मेरे को तो लगता है कि यू डिजर्व मच बेटर देन दिस। किसी ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोल के आपको देखा तो किसी ने कुछ बोला, मौन रहने वाले प्रधानमंत्री कभी कुछ नहीं बोलते हैं। दरअसल एक शेर है, आप ध्यान से सुनिएगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। खामोशी को लेकर बहुत तंज कसा गया। आए दिन कोई ना कोई नेता बोलता था भाई कैसा पीएम है, कुछ बोलता है नहीं। आज 10 साल बाद जब से वो पीएम हटे, 10 साल बाद वो अपनी आखिरी सांसें ली। दरअसल अभी एक क्लिप आप देख लिए होंगे जिसमें सुषमा स्वराज जी को किस तरह से शायराना अंदाज में उनको जवाब दे रहे हैं। आज के पार्लियामेंट सेशन में क्या होता है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल एक्स पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ मैं पहले आपको बता देता हूँ। वो थे कौन पहले आप जान लीजिए। यदि जानते हैं तो अच्छी है, नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो देखिएगा लास्ट तक। बॉर्न इन पाकिस्तान 1932, 1932 में जन्म लेने के बाद पाकिस्तान से पूरा परिवार भारत आ गया। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने बीए ऑनर्स किया इकोनॉमिक्स में 1952 में। उसके बाद एमए फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स में 1954 में पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इकोनॉमिक्स ट्राइपोस फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। डी फिल इन इकोनॉमिक्स 57 में ये किया। उसके बाद आप तो जानते ही हैं पॉलिटिकल, मैं आपके आगे मैं बताऊंगा। एक चीज वो जाने के पहले जब जा रहे थे तो बोला था कि द मिस्ट्री विल काइंडर टू मी देन द मीडिया। बहुत बड़ा आरोप लगा था। मीडिया ने इनकी इतनी आलोचना की, मतलब कोई नहीं बोलता है उसको बोल रहे कि भाई मौन हो, और जो बोल रहा है वो कहाँ देश लेके जा रहा है भाई। इस पे चर्चा करने का विषय है, लेकिन आज वो दिन नहीं है, छोड़िए। ये मैं उनके डिग्रियां बता दें, जितना बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पास नहीं होगी वो सिर्फ एक आदमी के पास है, इतनी डिग्री। कोई होम मिनिस्टर बैठे हैं, कोई यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर बोलते मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, तो कैसे होगा। आधार कार्ड लाने वाले थे मनमोहन सिंह जी, तो आधार कार्ड पे भारी विरोध हुआ था, शायद आपको याद होगा कि नहीं, बताइए। अब आज आधार कार्ड ले आए। जीएसटी लागू करने वाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, आपको बताया तो, कैम्ब्रिज का पढ़ा आदमी, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा आदमी। उनको कह रहा था कि नहीं जीएसटी हम जब लाएंगे तब आप, मतलब आपका विरोध करेंगे हम जीएसटी लाएंगे। और जीएसटी ऐसा कि आप देख लीजिए क्या स्थिति है, ये स्थिति है। चलिए मैं थोड़ा सा उनके बारे में और आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या रहा हूँ, क्या क्या किया उन्होंने। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी मिनिस्टर इन फाइनेंस 1972 से 76 के बीच में रहे वो। मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन भी रहे 80-82 के बीच में। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन 1998 से लेकर 2004 के बीच राज्यसभा में रहे। उसके पहले मैं आपको बता दूं 1996 तक 1991 से फाइनेंस मिनिस्टर। अब फाइनेंस मिनिस्टर का कहानी क्या है जो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा।
दरअसल इसी बीच एक चीज मैं आपको और बता दूं, बराक ओबामा जी आए थे 2008 के समय से, उन्होंने बोला था व्हेन डॉक्टर सिंह स्पीक वर्ल्ड लिसन। समझ रहे हो आप, कितनी बड़ी बात बोल के चले गए। एक लाइन और मनमोहन सिंह जी के लिए, क्योंकि जरूरी है। द मैन, द मिथ, द लेजेंड एंड द गॉडफादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आपके जैसा असरदार इकोनॉमिस्ट भारत में फिलहाल तो कोई नहीं है। आपके जैसा असरदार पीएम जिसका विजन इतना आगे को, इतना पाबंदी लगने के बाद भी इतना खतरनाक विजन किसी के पास नहीं है। आपके मनरेगा जब आप लेकर आए थे, उसके बाद जब सत्ता में आई मोदी सरकार, तो खूब ठहाके लगा है, बोला कि जीता जागता आपका उदाहरण है जिसमें फेलवर साबित हुए। लेकिन आज मोदी सरकार उसी से अपना दाना पानी चला रही है। मनरेगा ही, उसके लास्ट कोविड के दौरान क्या बचा था? मनरेगा। उसके पहले खूब मजे लेते थे। देख लीजिए, सरकार को पारदर्शिता, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हालांकि आज कितनी है ये क्वेश्चनेबल हो सकता है, लेकिन लाया तो सरकार ने, लाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। अब पहले पीपीपी के बारे में बात करते हैं। दरअसल 1991 में हमारे पास परचेजिंग पावर एकदम खत्म हो गई थी। महज 15 दिन का पैसा ही बचा हुआ था। मैं आपको बता दूं, उसके बाद क्या करते हैं, सोना भारत का उठा के इंग्लैंड गिरवी रखते हैं, 300 करोड़ वहां से लेकर आते हैं। उसके बाद जब वो छोड़ के जाते हैं तो पीपीपी मॉडल में भारत जो था 3rd नंबर पे था 2014 में। आज उनके जाने के बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो भी रहे हैं, आज क्या हाल हो गया है, आज कहां है? क्या आप 3rd से 1 नंबर 2nd नंबर भी जंप कर पाए, 1 नंबर भी जंप पाए, 2nd नंबर पे आप आ पाए? नहीं आ पाए। गलत बोल रहे हैं तो आप बोल दीजिए। चलिए, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज और आपको बताता हूं। दरअसल विशेष आर्थिक क्षेत्र में SEZ 2005 में, जिसमें आईटी कंपनियों के विकास को गति दी, ये काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ करने वाले मनमोहन सिंह जी की सरकार है। किसी में जो गरीब वो का कर्जा माफ करे? बताइए। कहा जाता है कि 20 से 25 करोड़ गरीब परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आया गया था। बताइए, कोई करेगा? मनरेगा 2008 में, कहानी मैं बताता हूं आपको, शायद भी सुनिएगा तो मजा आ जाएगा। दरअसल 2008 में परमाणु का जो समझौता होना था, उस समय बहुत सारे इनके जो कोalition की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, वो लोग ही अलग होना चाह रहे थे या उन लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बताइए, सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने जो ठान लिया कि भाई साहब ये लाना है, समझौता करना है तो करना है, उसके लिए कुछ हो जाए, और वो करके दिखाया और सरकार भी अपनी बचा ली। दरअसल ये होता है डेडिकेशन, और उसको आप एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके बुलाते हो यार, गजब। चाहे जिसने बुक लिखा, जिसने फिल्म बनाई, दोनों को शर्मिंदा होना चाहिए, जिसने इतने बड़े बड़े कार्य किए हमारे देश के लिए। और सुनिएगा, मैं बता तो रहा हूं, राइट टू एजुकेशन 2009 में, चंद्रयान, आज खूब चंद्रयान पिछला साल के बाद था कि खूब ठहाके लग रहे थे, खूब खुशी मनाए जाते थे। शुरुआत किसने की, इसका चर्चा नहीं करें। आज मंदिर मस्जिद के राजनीति से हम लोग ऊपर उठ रहे हैं, और देश की इकोनॉमिक तो बात की बात है। इकोनॉमिक पॉपकॉर्न पे कैलमर का क्या टैक्स लग रहा है, उसकी बातें छोड़ दीजिए। लेकिन वो देश था जब 2008 में पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, तो हमारे देश में मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक मंदी नहीं आने दिया था। वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आज भी आपको शक है तो मैं क्या बताऊं, चलिए इस शक के बीच में एक और आपको शेर सुना देते हैं। लगा सका न कोई उनके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुकाए फिरता था। फिर से बोलते हैं,
लगा सका ना कोई उनके कद का अंदाजा। वो आसमां था मगर सर झुकाए फिरता था। जी हां, ऐसे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कोई है आज के दिन में पीएम हो, पीएम का आज के दिन में विधायक बन जाता है, विधायक छोड़िए ना, मुखिया बन जाता है तो छाती तोड़ के चलता, छाती तान के चलता है। पीएम ऐसे, क्या आवाज थी जब बोलते थे, बोले तो वर्ल्ड रिलेशन व्हेन डॉक्टर सिंह स्पीक। ये मैं नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट का अथी है, वाक्य है। आज सब बोल रहा है कि विश्व गुरु बन गए हैं, विश्व में डंका बज रहा भारत का। और जो ये बोल रहे हैं वो शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को ठीक से जानते नहीं, या उनके किए गए कामों को ठीक से पढ़े नहीं। पढ़ लिए होते या फिर बटरिंग करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। इसीलिए मैं नहीं बोला कि भाई साहब असल में तो हमारे विश्व गुरु बनाने वाले कोई थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। बराक ओबामा प्रेसिडेंट उस समय का, बिल क्लिंटन आज उनके अथी पे कर रहा है। बताइए क्या क्या बात नहीं बोल दिए। पूरे देश रो रहा है आज, पूरे देश और दिल्ली में बादल भी रोया, बारिश हुई। विदाई का समय, विदाई मतलब डेथ के बाद बादल रो रहा है। एक अटल बिहारी वाजपेयी का समय था जब वो डेथ किए थे तो आसमां रोया था, आज फिर आसमां रो रहा है। कांग्रेस पार्टी, पता नहीं, मे भी आप लोग कुछ गाली दे, जो भी करे, आई डोंट नो, लेकिन एक चीज बोले, जो हीरा निकाल के जो आपके पास दे दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में, 10 साल जो काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, आई डोंट थिंक कि आने वाला समय या पहले किसी ने इस लेवल का काम किया। उनको 12, 13, 14, 12 से 14 के बीच में जब अन्ना आंदोलन चालू हो गया तो उनके थोड़ा सा 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ और दिस दैट करके कहा गया, लेकिन उसके बावजूद, और जब सोनिया गांधी को कैंसर कहा रहे थे, मणिशंकर अय्यर खुद ही एक इंटरव्यू में कि सोनिया जी को अथी हो गया था, कैंसर हुआ था, वो रिहैब कर रही थी, मनमोहन सिंह भी बीमार पड़े थे, तो सरकार डामाडोल हो गई थी, तमाम आरोप लग रहे थे। तो अब लगता था 2G घोटाला था, ये घोटाला था, वो घोटाला था, स्पेक्ट्रम घोटाला था, बहुत सारे आरोप लगे थे 2014 के समय। हो सकता है इसलिए उनकी क्या बोलते हैं दिक्कत आ गई। बाकी सरदार जैसा, ये सरदार जैसा कोई असरदार पीएम नहीं था। बोल तो दिया उन्होंने, आई एम नॉट सच टाइप ऑफ प्राइम, आई एम द प्राइम मिनिस्टर हु टेक प्रेस मीट इवन इन द प्लेन। प्लेन में बैठे बैठे प्रेस मीट लेते थे, ऐसे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। समझे कि नहीं? आज ये भी हम डिमांड करते हैं देश से कि प्लीज आज भी भारत रत्न देकर उनको कम से कम आत्मा को शांति दिलाइए, प्लीज सर। मेमोरियल बनवाइए प्लीज सर। आपने अटल जी को दिया, बहुत अच्छा, इनको भी दे दीजिए, he डिजर्व इट फॉर आवर नेशन। और क्षमा चाहते हैं एक बार और, ऐसा पीएम मैंने नहीं देखा, बिन बोले तो इतना काम कर दिया, अब जो बोल रहे हो पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलिए, आज हिंदू मुसलमान छोड़ दिया सब, मतलब दिन भर हिंदू मुसलमान कर रहा है और देश के बारे में इतना नहीं सोच रहा है। लेकिन वो पीएम को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।